सो ये आएगा दोस्तों, अ, सब मिला के 252/36, दैट इज़ 7। ओके, चलो आगे बढ़े। तो अब हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, बराबर है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला क्या? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई, बराबर। ओके, चलो तो अभी भी वापस यहाँ पे जो मैंने किया है ना वर्क, सेम वर्क मुझे कंटिन्यू करना है, ये वाला वर्क देखो, बराबर। बट फर्क कितना? ओ ओ, आलसी इंसान। यस, देखो अब मैंने क्या किया, एक्स आई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर, बराबर है। चलो जब मैं ये कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो ये सब मिला के आ जाएगा 329/6। ओके, चलो अब वेरिएंस की फॉर्मूला क्या थी? वेरिएंस ऑफ द एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूरे का स्क्वायर। चलो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 329/6 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना था? 7, 7 का स्क्वायर 49, बराबर। तो कहीं ना कहीं ये पूरा कैलकुलेट करने पे आता है अराउंड 5.833, 5.833, बराबर है। ये हो गया आपका वेरिएंस। और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए, ओके, तो मतलब एक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि वेरिएबल अपना एक्स चल रहा है। ओके, तो स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो इसका रूट हो जाएगा 5.833। ओके, और स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा 2 पॉइंट अंदाजे 41 पकड़ लो, 2.415। ठीक है, बराबर है। चलो अब यहाँ पे देखो, एक्स क्या है? एक्स यहाँ पे एज है, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी। अब देखो एज की रेंज अगर आप देखो तो 14 से लेके 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 ईयर्स तक गई है एज, बराबर है। ओके, और 14 एज वाले कितने हैं बच्चे? देखो आप तो यहाँ दो दिख रहा है, दैट इज़ 2/21। ओके, 15 एज वाले 1/21। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, नॉट 21। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करें हम लोग पहले, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, तो टोटल मेरे सामने 15 स्टूडेंट्स है, बराबर है। ओके, तो 14 एज वाले कितने हैं? एक और एक दो, बराबर। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2/15। अब 15 एज वाले कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास? एक ही है, बराबर है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/15। 16 वाले कितने हैं मेरे पास? 16 वाले एक ये रहा और एक ये रहा, ओके, दो लोग हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/15। 17 वाले तीन है, बराबर है। 18 वाले एक, ओके, चलो
तो ये सब की प्रोबेबिलिटी नीचे तो 15 ही आएगा। चलो इतना समझ में आ गया। टोटल चेक कर लो। 3, 5, 8, 9, 11, 14, 15। 15/15 हो गया है, बराबर है। ओके, ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है। अब मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। चलो फिर से वही जॉब, मीन की फॉर्मूला बोलो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। ओके, चलो 14 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ। अब देखो, मैं 1/15 सब में से कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा? 14 × 2 प्लस 15 × 1 प्लस 16 × 2 प्लस 17 × 3 प्लस 18 × 1 प्लस 19 × 2 प्लस 20 × 3 प्लस 21 × 1, बराबर। तो ये कैलकुलेशन करते जाओ। आई थिंक आपका आंसर आएगा 263/15, बराबर है दोस्तों। विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, कैलकुलेशन करें तो 17.53 के आसपास बैठता है। ओके, अब क्या करेंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो फिर से फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई, बराबर। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हम क्या करेंगे? ये वाला डेटा तो हमारे लिए काम का हो ही गया अब, बराबर। सेम डेटा ये आलसी इंसान यहाँ उठाया। ओके, और ध्यान में क्या रखने का? 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का एंड 21 का स्क्वायर, बराबर। ओके, चलो अब कैलकुलेशंस करते जाओ, थोड़ा मेहनत होगा, बट सब मिला के आ जाएगा 4683 divided by 15, which will give you approximately 312.2. Okay, and variance की formula, variance is expectation of x square minus expectation of x पूरे का square. ओके, चलो तो क्या होगा ये? 312.2 माइनस 307.417। ओके, 17 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 17.53 का स्क्वायर किया ये, ठीक है, दोनों वैल्यू में से। तो सब मिला के आया मेरा 4.78। दैट्स माय आंसर। ओके, और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए तो इसका रूट निकालो, दैट इज √4.78, तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.19। गुड आइडिया, बराबर। यस, एक और क्वेश्चन। मीटिंग में 70% मेंबर्स फेवर में है कि क्लास यहाँ से बंद होनी चाहिए, एंड 30% आर ऑपोजिंग द सर्टेन प्रपोजल। 30% कहते हैं कि नहीं नहीं, क्लास बंद नहीं होनी चाहिए, क्लास चालू रहनी चाहिए। अपने क्लास जैसा ही कुछ माहौल है। ओके, a member is selected at random and we take x equals to 0। अगर ओपोज किया तो ठीक है, तब तो बहुत सिंपल ही है। ये x और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 0 एंड 1 दो ही पॉसिबिलिटी है। चलो, 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3, एंड 1 की कितनी है? 70%, मतलब 0.7, बराबर है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाले, सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, दैट विल गिव मी 0 इंटू 0.3 करने का कोई फ़ायदा नहीं, +1 × 0.7,
तो ये तो आ गया मेरा 0.7 expectation of x. Now, expectation of x square with the same mindset, sigma xi square into p of xi. चलो पहला तो ज़ीरो डाली दूँ मैं, प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 0.7। दोस्तों ये डाउट नहीं ना, 1 का स्क्वायर मतलब देखो ये 0 का स्क्वायर इंटू दिस, मतलब वो तो ज़ीरो ही हो गया। अब एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई એટલે 1 का स्क्वायर इंटू 0.7। ओके, चलो तो ये हो गया, ये भी 0.7। चलो वेरिएंस की फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0.7 माइनस 0.7 का स्क्वायर। ओहो, तो ये क्या हो गया 0.7 माइनस 0.49, एंड दैट्स द डिफरेंस 0.21। ठीक है, ये आ गया वेरिएंस, बराबर है। चलो समझ में आया दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। डाइस पे 1 कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/6। 2 कितनी बार लिखा है, 2/6। एंड 5 कितनी बार लिखा है, एक ही बार, 1/6। तो देखो ये तो बन गया एक्स एन प्रोबेबिलिटी, बराबर है। अब मीन पूछा है तो क्या करना है, अब तो मुझे रफ वर्क ही करना है ना, सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, दैट इज माई मीन। ओके, चलो 1 × 3/6, तो 1 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 5 × 1 अपन 6 तो रहने ही वाला है ना। ओके, चलो तो कितना आएगा, 3 + 4 7 + 5 12/6, दैट्स 2। 2 का टेबल आता है, बराबर है। ओके, चलो आगे बढ़ते। एस कार्ड कितने होते हैं डेक में, 4 होते हैं, यस। ठीक है, तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम बोला है, मतलब अब मेरा कैलकुलेशन हो गया 4C2 वाला। ठीक है, चलो तो वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 0 1 एंड 2, 2 कार्ड निकालते हैं तो। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी देखो, 0 एस का मतलब क्या, एस कार्ड एक भी नहीं चाहिए, तो बाकी के 48 में से कोई भी आएगा। ओके, तो 48C2 आउट ऑफ 52C2, एक एस का मतलब एक वो 4 पत्तों में से आना चाहिए। ओके, एक 48 में से आना चाहिए, बट अल्टीमेटली तो 52 में से ही 2 ले रहे हो ना, और 2 का मतलब 4C2/52C2। अब कैलकुलेशन करने में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, चलो मैं इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ रख देता हूँ तुम्हारे सामने, बराबर है। ये रहा 48C2 करोगे तो आएगा 1128 डिवाइडेड बाय 1326, ये रहा 192 डिवाइडेड बाय 1326, एंड दिस इज 6/1326। ओके, सो आपके लिए आसान हो जाएगा, बराबर है। क्वेश्चन में क्या पूछा था एक बार फिर से जरा चेक कर ले, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आ गया, अब नाउ मीन पूछा है। ओके, तो मीन में 0 × दिस, ये तो मेरा काम गया। ओके, नाउ डू आई नीड टू राइट द फॉर्मूला बार बार, मीन की फॉर्मूला क्या, सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई रेंजेस फ्रॉम 0 1 2। चलो 0 × दिस तो हो गया,
अब 1 इंटू दिस तो क्या 192 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1326। तो कैलकुलेशन करने के बाद का आंसर बचेगा 204 upon 1326 and that will give me 2/13। दोस्तों मैंने भी तुम्हारे साथ साथ किया है, कोई सम बाई चांस रॉन्ग हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो ये था मीन, ओके, एंड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू। प्लीज़ हो सके तो वीडियो एक साथ देखना, बराबर है, एंड अच्छे से समझ लेना।